हाँ, तो बेटा आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे आपका? क्या लिखा हुआ है? हेडिंग पढ़ो। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बोलो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, डू यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? डू यू नो? यस और नो? नो, ओके, लिसन। देखो, द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। देखो, सेंटेंस होता है, ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपका एक कोई भी सेंटेंस लिया, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिया मनीषा लिव्स इन अ बिग हाउस। मैंने क्या लिया बेटा? मैंने लिया मनीषा लिव्स इन अ बिग हाउस। क्या सेंटेंस लिया मैंने? मनीषा लिव्स इन अ बिग हाउस। अच्छा, देखो इसमें लिखा हुआ है द सब्जेक्ट इज हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है? ये हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना, तो सेंटेंस जिसके बारे में बताता है, ठीक है ना? सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा एनिमल्स हो सकता है, हम खुद इंसान हो सकते हैं, ठीक है ना? तो वो सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस में सेंटेंस क्या होता है? कोई भी वाक्य, ठीक है? कोई भी वाक्य। तो जब एक सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें ना क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और उसका प्रेडिकेट होता है, ठीक है? देखो इधर, देखो इधर लिखा हुआ है मनीषा लिव्स इन अ बिग हाउस। मनीषा जो है कहाँ रहती है? वो बिग हाउस में रहती है। कहाँ रहती है? एक बड़े से घर में रहती है। तो सब जो हमारा सेंटेंस है वो किस चीज से स्टार्ट हो रहा है बेटा? मनीषा से स्टार्ट हो रहा है। तो मनीषा क्या है? सब्जेक्ट। जो हमारा सेंटेंस है किसके बारे में बता रहा है वो? बोलो, मनीषा के बारे में बता रहा है ना वो? किसके बारे में बता रहा है? मनीषा के बारे में। कि मनीषा जो है वो कहाँ रहती है? बिग हाउस में। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है? कि वो जो सेंटेंस होता है ना, जो सेंटेंस जिसके बारे में बताता है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना? वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है? हम लोग इजी वर्जन में बोल रहे हैं। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ज़्यादातर वो किस में होता है? अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है? हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है? और इसी वे में बताऊं, हमारा ये सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब समझ गए ना? कोई भी वाक्य है। तो मनीषा लिव्स इन अ बिग हाउस। मनीषा कहाँ रहती है? बड़े घर में रहती है। तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? मनीषा से। किसके बारे में बता रहा है ये? मनीषा के बारे में। तो मनीषा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? सब्जेक्ट, ओके? बाकी का सब्जेक्ट के बाद क्या है? लिव्स, ठीक है? ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। देखो, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद ये सब जो है, जो चीज है वो प्रेडिकेट है। क्या है ये? प्रेडिकेट। जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? ऐसा सेंटेंस मतलब क्या बताता है? उसके बारे में बताता है, ठीक है? चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो। किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट, सॉरी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद जितना भी पोर्शन है, ये सब्जेक्ट के बाद जितना भी पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। हमने सब्जेक्ट समझ लिया। सब्जेक्ट भाई सेंटेंस से स्टार्ट हो, सेंटेंस फर्स्ट वर्ड पे आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? मतलब जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, ठीक है ना? सब्जेक्ट अब बताया जा रहा है, मनीषा के बारे में बताया जा रहा है ना कि मनीषा कहाँ रहती है? बिग हाउस में रहती है। सब्जेक्ट है, ठीक है? मुझे ये बताओ प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? मैम ने इजी भाषा में क्या बताया? प्रेडिकेट भाई सब्जेक्ट के बाद जितना वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। लेकिन हमें ग्रामेटिकली समझना है ना कि प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इसकी मनीषा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो मनीषा के बारे में क्या बता रहा है वो? लिव्स इन अ बिग हाउस। मनीषा जो है बिग हाउस में रहती है, बड़े घर में रहती है, ठीक है? तो इसने सब्जेक्ट को डिफाइन किया ना, ठीक है? डिफाइन किया ना? इसने बताया कि मनीषा जो है कहाँ रहती है?
बिग हाउस में रहती है। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद जितना भी पोर्शन है इस सेंटेंस में, पीछे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब भी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि लिव्स मैंने बताया था, ठीक है ना, वर्ब है। वर्ब क्या होती है? खाना पीना सोना चलना फिरना, ठीक है ना, देखना दिखाना पढ़ना, ठीक है, रनिंग करना वॉकिंग करना टॉकिंग करना, ठीक है, सब क्या है? वर्ब है ये। तो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट वो होता है जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, ठीक है, कौन कार्य कर रहा है, कौन क्या है, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट ज़्यादातर, वो सेंटेंस जो है ज़्यादातर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस के बाद आता है, और प्रेडिकेट हमेशा किसको डिफाइन करता है? सब्जेक्ट को। जैसे कि मैंने बोला पाखी इज स्टडिंग, मैंने क्या बोला? पाखी इज स्टडिंग, पाखी पढ़ रही है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? पाखी। वेरी गुड, पाखी क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रेडिकेट क्या होगा? इज स्टडिंग। जो सब्जेक्ट के बाद वाला पोर्शन है वो क्या होगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वाले पोर्शन को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट, जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? यस, ओके।